हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे सामूहिक श्रवण यंत्रों के बारे में। इसके पहले भी आपको जो आपके व्यक्तिगत श्रवण यंत्र हैं उस पर फुल डिटेल में वीडियो बना दिए गए हैं। एक एक करके आपको सभी प्रकार के जो व्यक्तिगत श्रवण यंत्र हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे होंगे सामूहिक श्रवण यंत्र के बारे में। तो हमें अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 4 प्रकार के सामूहिक श्रवण यंत्रों पर चर्चा करनी है। तो ये 4 प्रकार के श्रवण यंत्र ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं 4 प्रकार के श्रवण यंत्रों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम हार्डवेयर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इंडक्शन लूप सिस्टम, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलर सिस्टम और नेक्स्ट इंफ्रारेड सिस्टम। तो ये जो 4 प्रकार के हीयरिंग एड्स हैं, जो आपके ग्रुप हीयरिंग एड्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में जो फुल वीडियो आपका होगा वो होगा हार्डवेयर सिस्टम पे। हार्डवेयर सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इन सभी पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। एक एक करके सभी प्रकार के जो हीयरिंग एड हैं उनके बारे में आपको वीडियो प्राप्त होंगे। बात करते हैं हार्डवेयर सिस्टम के बारे में। तो हार्डवेयर सिस्टम को हम कक्ष विस्तारण यंत्र भी कहते हैं। आप जितने भी प्रकार के ये 4 प्रकार के आप हीयरिंग एड देख रहे हैं, इन 4 प्रकार के हीयरिंग एड को एक और नाम से जाना जाता है, वो है कक्ष विस्तारण यंत्र। क्योंकि इन सभी प्रकार के जो श्रवण यंत्र हैं उनका उपयोग हम कक्षा में ही करते हैं, क्लासरूम में ही करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कक्ष विस्तारण यंत्र कहते हैं। बात कर रहे होंगे हार्डवेयर सिस्टम में। तो जो आपका हार्डवेयर सिस्टम होता है ये कक्षा कमरे में उपयोग किया जाता है और इसमें एक साथ 6 से 10 बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। कम से कम इसमें 6 बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे तक ही इसका उपयोग किया जाता है। 10 बच्चों से अधिक की व्यवस्था इस प्रकार के श्रवण यंत्र में नहीं होती है। तो 6 से 10 बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण इस श्रवण यंत्र के माध्यम से दिया जा सकता है। बात कर रहे होंगे कि इसमें जो श्रोता और वक्ता होता है, मतलब इसमें जो आपका श्रोता मतलब हो गया कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और वक्ता का मतलब यहाँ पे टीचर से है। श्रोता मतलब जो सुनने वाले हैं और वक्ता मतलब जो बोलने वाले हैं। तो बोलता कौन है इस प्रकार के श्रवण यंत्र में? टीचर बता रहे होते हैं बच्चों को, और श्रोता जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को सुन रहे होते हैं। तो इसमें जो श्रोता है वो बच्चे हैं और जो वक्ता हैं वो टीचर्स होते हैं। और टीचर और जो बच्चे होते हैं उनका जो संबंध स्थापित होता है वो तार के माध्यम से स्थापित होता है। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को हम हार्डवायर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस सिस्टम का नाम इसीलिए हार्डवायर सिस्टम पड़ा क्योंकि जो वायर्स होती हैं, वायर्स के माध्यम से ही जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसीलिए इसे हम हार्डवायर सिस्टम कहते हैं। इसमें 2 माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जाता है और 6 से 10 हेडफोन का सेट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो माइक्रोफोन इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद 6 से 10 जो आपका हेडफोन होता है जिसे आप अकर्डक कहते हैं उसका सेट होता है जो कि बच्चों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर 6 बच्चे हैं तो 6 अकर्डक का इस्तेमाल कर लिया जाएगा और 10 बच्चे हैं तो 10 अकर्डक जो हैं उसका इस्तेमाल वहाँ पे कर लिया जाता है। बात कर रहे होंगे कि इसमें एक माइक्रोफोन शिक्षक के पास होता है और दूसरा प्रत्येक बच्चे के पास होता है, जिससे आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग बच्चे जब भी उनको आवश्यकता लगती है माइक्रोफोन यूज करने की तो वो आसानी से माइक्रोफोन आवश्यकता अनुसार यूज कर लेते हैं। ये जो आपकी पूरी व्यवस्था है वो एक प्रकार के डेस्क में उपयोग की जाती है। इसके लिए जो डेस्क होती है वो सामान्य प्रकार की डेस्क में नहीं लगाया जाता है। एक यू शेप का इस तरह का जो होता है, ठीक है, इस तरह से रहता है आपका यू आकार की जो डेस्क बेंच होती है। देखिए अचाई बच्चों के लिए, जब भी अचाई बच्चों को पढ़ाने की बात होती है तो उनके लिए जो डेस्क बेंच यूज की जाती है अचाई बच्चों के लिए वो यू शेप की डेस्क बेंच यूज की जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका श्रवण यंत्र होता है ये सामान्य जो डेस्क बेंच आती हैं उसमें नहीं लगाया जाता है। जो इसमें यू आकार की जो डेस्क रहती है उसी प्रकार के डेस्क में ये लगाया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और उस सभी प्रकार के डेस्क को एक तार से वो जोड़ दिया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब शिक्षक माइक्रोफोन से बोलता है, ठीक है, माइक्रोफोन पर क्या होता है, शिक्षक बोलता है तो उससे जो विद्युत संकेत निकलता है वो विद्युत संकेत एम्पलीफायर पर पड़ती है। ठीक है, किस तरीके से ये पूरा फंक्शन चलता है इसका हार्डवेयर सिस्टम का, ये हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका शिक्षक होता है, शिक्षक माइक्रोफोन पर बोल रहा होता है और जब ये शिक्षक बोलेगा तो उससे जो वैद्युत संकेत निकलेगा वो एम्पलीफायर पर पड़ता है। मैंने आपको श्रवण यंत्र के भाग में बताया था कि सभी प्रकार के उसके भाग के अंतर्गत मैंने आपको हर एक, जैसे उसका माइक्रोफोन क्या काम करता है, एम्पलीफायर क्या काम करता है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो अब एम्पलीफायर अगर है, एम्पलीफायर पे आवाज़ पड़ रही है तो एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर का काम होता है, ठीक है, उस आवाज़ की, अगर वो आवाज़ कम तीव्रता की है तो उसको जो है उसकी तीव्रता को बढ़ा देना। तो वो सेम काम करता है कि एम्पलीफायर जो माइक्रोफोन से आप वैद्युत संकेत इसको प्राप्त हो रहा है उसको ये एम्पलीफायर जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। और इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चे के पास अपना एक नियंत्रण बॉक्स होता है, जो बैलेंस कंट्रोलर होता है वो हर एक बच्चे के पास रहता है। बच्चा अपनी दाएं एवं बाएं कान के अनुसार जो है वो उपयुक्त आवाज़ को अपने अनुसार जो है वो ध्वनि को सेट कर लेता है। उसके बाद इसमें जो हेडफोन्स रहते हैं, हेडफोन्स जो है, हेडफोन में जो ध्वनि संकेत मिलते हैं वो ध्वनि संकेत हेडफोन की सहायता से बच्चे के कान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए जो है बच्चे आराम से समझ जाते हैं। एक पिक्चर के जरिए आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अगर हम बात कर रहे होंगे तो इसमें क्या होता है कि देखिए ये पिक्चर है, इसके ज़रिए आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये बच्चे ये सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये बच्चे बैठे हुए रहते हैं और ये बच्चों का हेडफोन्स रहता है जो कि बच्चे कान में लगाए रहते हैं। और ये पूरा आपका जंक्शंस होता है, ये जोड़ है जहाँ से एम्पलीफायर को जो है वो डेस्क में यहाँ से जोड़ा गया है, ठीक है, ये जोड़ के माध्यम से इसको जंक्शन के बॉक्स के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। यहाँ पे ये माइक्रोफोन है, ये शिक्षक का माइक्रोफोन होता है, ये आपका टीचर हो गया, ठीक है, ये टीचर है आपका। तो टीचर यहाँ से जब बोलता है तो इसका जो माइक्रोफोन से वैद्युत संकेत कहाँ पे जाता है, एम्पलीफायर में जाता है। और एम्पलीफायर से ये जो जंक्शन रहती है इनकी सहायता से बच्चों के हेडफोन्स में जाते हैं। हेडफोन की सहायता से बच्चे जो है, इसमें बच्चे के पास यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर सारी चीज़ें यहाँ पे रखी रहती हैं, तो उसके माध्यम से जो है, या हेडफोन में ही जो बच्चा हेडफोन लगाया उसमें ही ऐसी व्यवस्था है कि वॉल्यूम कंट्रोल्स लगा हुआ है, बच्चा अपने अनुसार आवाज़ को नियंत्रित कर रहा है। तो उसकी सहायता से बहुत ही अच्छे से बच्चा जो है आवाज़ को नियंत्रित कर पाता है और आसानी से हेडफोन की सहायता से बच्चा आवाज़ को सुन भी पाता है। तो इस तरीके से ये क्लासरूम में बहुत ही अच्छे से वर्क कर देता है। और देखिए ये जो डेस्क बेंच है यहाँ पे यू शेप में जो है आपको डेस्क बेंच देखने को मिलेगी। चलिए इसके कुछ लाभ और हानियाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लाभ और हानियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या होता है कि 6 से 10 बच्चों को निर्देश देने से समय की बचत होती है। एक ही साथ 6 से 10 बच्चों को निर्देश साथ में ही दिया जा रहा है तो शिक्षक के लिए बच्चों को पढ़ाना आसान हो जाता है और शिक्षक का जो समय है वो भी बच जाता है। बच्चों का समय भी लॉस होने से बहुत ज़्यादा बचता है और बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। जैसे वो साथ में बैठ करके एक साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इंटरेक्शन भी बच्चों का आपस में जो है वो अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे होते हैं तो इसका आवृत्ति अधिक होने से सभी प्रकार के श्रवण दोष वाले बच्चों को अधिकतम लाभ मिलता है। प्रत्येक बच्चा अपनी ज़रूरत के अनुसार ध्वनि संकेत को समायोजित कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये ध्वनि संकेत नहीं है, ध्वनि संकेत है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। तो ये आपका है कि जो प्रत्येक बच्चा है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है वो ध्वनि संकेत को जो है वो समायोजित कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ऊपर ही कि वॉल्यूम कंट्रोलर लगा होता है, तो वॉल्यूम कंट्रोलर से बच्चा अपने अनुसार जो है जैसी उसकी सुनने की क्षमता है उस तरीके से वो उसको समायोजित कर पाता है। यह वाक्य ध्वनि कमरे की ध्वनि के साथ समायोजित करके एक सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है, ये जो आपकी वाक्य ध्वनि होती है, जो भी टीचर बोल रहा होता है वो कमरे की ध्वनि के साथ बहुत ही अच्छे से समायोजित हो जाती है इसकी सहायता से और बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा है। इससे आसानी से संचालित किया जा सकता है। ये जो आपका श्रवण यंत्र होता है इसको हम बहुत ही आसानी से संचालित भी कर सकते हैं। ठीक है, बस शिक्षक का माइक्रोफोन ठीक होना चाहिए तो बहुत ही अच्छे से ये जो पूरा आपका हार्डवेयर सिस्टम होता है ये वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ सीमाओं के बारे में। अगर कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी होंगी ज़रूर।
तो इस सिस्टम में जो है, इस सिस्टम में क्या होती है कि इसके लाभ तो होते हैं, बस इसकी कुछ भी सीमाएं भी होती हैं, मतलब इस कुछ हानियां भी होती हैं। वक्ता के माइक्रोफोन गलत दिशा में लटकते हुए अवस्था में होने से अनावश्यक ध्वनि को ग्रहण कर लेता है। अगर जो वक्ता है, मतलब जो टीचर्स हैं, अगर उनका माइक्रोफोन गलत दिशा में, ठीक है, गलत दिशा में है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो अनावश्यक ध्वनि है, टीचर जो बोल रहा है उसको तो ग्रहण करेगा ही करेगा माइक्रोफोन, लेकिन अगर बाहर से भी कोई ध्वनि आ रही है तो फिर उसको भी वो क्या होता है कि वो कैच कर लेता है और बच्चों तक गलत प्रकार की जो ध्वनि है वो बच्चों तक मिलती है। अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के सिस्टम लगाने के बाद बच्चे कहीं भी इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। ये जो आपका श्रोण यंत्र होता है, अगर इसको बच्चा यूज कर रहा है तो जब तक बच्चा इस प्रकार के श्रोण यंत्र को यूज करेगा उतनी देर बच्चा कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता है। पहली बात तो बच्चे एक तार से कनेक्ट हुए रहते हैं एक दूसरे से, तो अगर किसी एक बच्चे ने भी थोड़ा सा मतलब कोई भी एक्टिविटी बच्चे ने की, कोई गलत एक्टिविटी बच्चा करता है तो उससे सारा का सारा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और बच्चे एक दूसरे, मतलब बच्चे इस प्रकार के श्रोण यंत्र को अगर बच्चे यूज कर रहे हैं तो वो कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे होते हैं तो वक्ता की माइक्रोफोन की खराबी के कारण सभी बच्चों को हानि होती है। इसका एक सबसे बड़ा दोष यही होता है आपका, अगर हम इसमें बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, कि अगर इसमें जो आपका वक्ता है, मतलब अगर टीचर है जो, अगर उसका माइक्रोफोन ख़राब हो गया किसी भी कारण की वजह से तो उससे पूरे क्लास को हानि हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर शिक्षक का माइक्रोफोन ख़राब हो गया, वो बोलेगा नहीं तो उससे बच्चों को आवाज़ नहीं जाएगी, तो पूरी ही की पूरी क्लास जो है सिर्फ एक माइक्रोफोन, शिक्षक के माइक्रोफोन के ख़राब होने की वजह से पूरी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे इसके तार को तोड़ मरोड़ देते हैं। बच्चे जब छोटे बच्चों के साथ हम इसे अप्लाई बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो तार के साथ खेलने लगते हैं, वो तार को तोड़ देंगे, ठीक है, या फिर तार को ही मरोड़ने लगते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो छोटे बच्चे करते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ जो है हम इसको बहुत ही कम यूज करते हैं और उनके लिए बहुत ही कम लाभदायक होता है, क्योंकि बच्चे हेडफोन ही नहीं लगाएंगे। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दे रहे हैं तो 1-2 मिनट से ज़्यादा बच्चे हेडफोन नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो उस अवस्था में जो छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था के जो बच्चे हैं उनके साथ हम ये सारे हार्डवेयर सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विशेष साफ सफाई एवं बच्चों को लगाने में अधिक समय बर्बाद हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा साफ सफाई, बहुत ज़्यादा देख रेख की भी आवश्यकता पड़ जाती है, और शिक्षक आएगा, बच्चों को हेडफोन लगाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लॉस भी जो है वो हो जाता है इस प्रकार के श्रोण यंत्र में। आई होप बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इस प्रकार इसमें कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे आरसीआई की तरफ से आ रही हर लेटेस्ट अपडेट भी मिलती है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। और इस तरह के जो भी आपके एचआई फील्ड के नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।